जय हिंद दोस्तों। मैं आज ऐसे टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसकी जरूरत हर उस बच्चे को होती है, हर एक उस स्टूडेंट को होती है जो एग्जाम में जब एंटर करता है एग्जाम हॉल में, वहां बैठ के जब वो पेपर करने लगता है या उसके पहले ही जब वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है, तब उसके अंदर कुछ ऐसा हलचल पैदा होता है जिसकी वजह से उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जो वो सब कुछ पढ़ा है वो भूल रहा है धीरे धीरे। ऐसा होता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ और साथ ही साथ में उसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, यानी उसका निस्तारण भी करने वाला हूँ कि यदि आप इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक, तो आइए पहले समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है एग्जाम हॉल में कि हम जो सब कुछ पढ़े हुए हैं हम वो भूल रहे हैं। तो मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इन 4 पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे कि हमें ऐसा क्यों लगता है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है तैयारी पूरी ना होने पर क्या होता है। यदि हम आधा अधूरा ज्ञान लेके एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हैं तो हमारे मन में यही क्वेश्चन चलता रहता है कि यार जहां तक मैं पढ़ा हूँ यदि वहां से क्वेश्चन आएगा तो ठीक, कहीं बाहर उधर और आगे से क्वेश्चन ना आ जाए, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा और मैं नहीं लिख पाऊंगा और मैं नंबर नहीं आएगा, फिर मेरा ये ना हो मेरा परसेंटेज कम हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊं। तरह तरह की बातें चलती रहती हैं दिमाग में। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी पूरी नहीं होती है तो अंदर डर होता है कि कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन ना जाए जिसको मैं नहीं पढ़ा हूँ तो मैं उसका उत्तर कैसे लिखूंगा। दूसरी बात है निगेटिव थिंकिंग की। निगेटिव थिंकिंग का मतलब यही कि मेरी जो तैयारी है वो पूरी नहीं हुई है और मैं कैसे लिखूंगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं और बच्चे अच्छे नंबर ले आएंगे, फिर क्या होगा, गांव में जाएंगे सब लोग मुझे चिढ़ाएंगे कि ये इतना पढ़ता था इसका इतना कम नंबर आया। तरह तरह की बातें, मतलब जो चीज सोचने पर आपके दिमाग पे केवल प्रेशर बढ़ता है और कुछ नहीं होता, वही है निगेटिव थिंकिंग। तो इन सब चीजों को नहीं करना है, इसे दूर रहना है। तीसरी चीज है स्वास्थ्य सही ना होने पर। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मैं जो पढ़ के आया हूँ सब मैं भूल जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं याद है, क्योंकि आपका शरीर काम ही नहीं करता है जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। ठीक, तो आपका यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो भूल रहे हैं। मतलब इसमें से एक पॉइंट भी है, बाकी तो सबको सब पॉइंट्स होने चाहिए तभी आपको ये एहसास होगा कि हम जो पढ़ के आए हैं वो हम नहीं भूल रहे हैं, हमें सब याद है। चौथी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की कमी होने पर। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आपको आते हुए भी, मतलब वही प्रश्न का उत्तर आपको आता है, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आपको प्रश्न का आंसर आते हुए भी आप उस प्रश्न का आंसर नहीं लिख पाएंगे अच्छे से। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है कि पता नहीं मैं ये जो आंसर लिख रहा हूँ ये पूर्णतः सही है कि नहीं सही है, ये जो मैं लिख रहा हूँ इससे एग्जामिनर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आत्मविश्वास की कमी है, पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, सही है कि नहीं सही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप जो चीज नहीं आता है ना वो भी आने लगेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज होती है। तो यही कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं जितना भी पढ़ा सब भूल रहा हूँ। तो इसका उपाय यही है कि तैयारी यदि आपकी पूरी नहीं है तो आप तैयारी पूरी करके जाओ। फिर आपको ये कभी नहीं होगा कि यार यहाँ से क्वेश्चन आए वहां से क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे करूंगा, कुछ नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आए मैं करके आऊंगा, ये होनी चाहिए। और ये तब होगी जब आपकी तैयारी पूरी तरह एकदम अच्छे से हुई होगी। दूसरी चीज है निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग नहीं करनी, हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी है कि मैं इतना अच्छा आंसर लिख के आऊंगा ना आपकी बात कि देखना एग्जामिनर मेरा कॉपी देखते ही कहेगा वाह इस लड़के ने कितना खूबसूरत लिखा है यार। वो मोह जाएगा तुम्हारी राइटिंग से, तुम्हारी लिखने की कला से। यदि ये माइंड में सोच तुम्हारे है तो तुम स्वाभाविक रूप से अच्छा ही प्रदर्शन करके आओगे एग्जाम में। तीसरी चीज स्वास्थ्य सही ना होने पर। यार ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यदि आपका स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तो आप कैसे काम कर पाओगे, इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखना है। ठीक। चौथी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ाने ही बढ़ाने, कुछ बढ़ाओ ना बढ़ाओ लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हो तो आप, यदि ये तीनों चीजें नहीं है इसके बावजूद आप
अच्छा प्रदर्शन जरूर कर सकते हो केवल इसके दम पे। सोचो यदि ये भी रहे और ये तीन भी साथ में सही रहे तो आप सोचो कितना अच्छा प्रदर्शन करके आओगे। इसीलिए इन सब चीजों को मेंटेन करके चलना है। ऐसी नॉलेज के बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।